अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही एक माँ की गोद में एक बच्चा आता है, उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बच्चा छोटा होता है, उसको कैरी करना, उसको पकड़ना, उसको नहलाना, धुलाना, कपड़े चेंज करना माँ के लिए एक मुश्किल और इम्तिहान का बायस होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनने वाली माँ के लिए सबसे ज्यादा मसला बच्चे को नहलाने का होता है। तो आज की वीडियो में हम बच्चे को नहलाने से मुतालिक बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का निशान प्रेस कर दें, उससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में करें। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को कितनी बार नहलाना चाहिए। वैसे तो एक इंसान को डेली नहाना चाहिए, चाहे वो बच्चा है बड़ा है, उसको डेली नहाना चाहिए हर मौसम में। जो लोग इस चीज की आदत डाल लेते हैं, वो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, वो डेली नहलाते हैं और उसमें कोई मसला नहीं होता। माँ और बच्चा सेहतमंद रहते हैं। नहाना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको अपने मौसम में कोई मसला लगता है या बच्चा बीमार है, तो आप डेली नहलाने के बजाय खासकर सर्दी में आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार नहला सकती हैं। गर्मियों में तो आपको बच्चे को डेली नहलाना चाहिए। आज हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम बात की या न्यू बॉर्न बेबी की। अब हम बात करते हैं एक माँ को नहलाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि आप जब बच्चे को नहलाने लगे तो हर चीज रेडी करके रखें। ऐसा ना हो कि आपने बच्चे के कपड़े उतार दिए, मौसम जैसा भी है और बच्चे की चीजें कंप्लीट नहीं, बाद में आप बच्चे को उठा उठा के फिरे और चीजें ढूंढती रहें। अब टॉवल किधर है, शैम्पू नहीं खुल रहा या कुछ इस टाइप का। आपको हर चीज रेडी करके रखनी है और बॉटल्स के ढक्कन है वो भी ओपन करके रखनी है, ताकि बच्चा नहाते वक्त बहुत ज्यादा स्लिप होने का खदशा होता है। तो ऐसा कोई काम या ऐसा कोई बात ना हो जाए कि आपके बच्चा आपके हाथ से फिसल जाए या जल्दी जल्दी में आपको कोई मसला हो जाए। इसलिए हर चीज पहले से रेडी करके रखनी है और टॉवल और कुछ जरूरी चीजें आपने इतनी करीब रखनी है कि आप अपने हाथ बढ़ा के उन चीजों को यूज कर सके। नंबर सेकंड, आपके बच्चे को नहलाने से पहले रूम का टेम्परेचर आपने नॉर्मल करना है। वॉशरूम का या जहाँ पे भी आप नहलाने लगे, आपके रूम का वॉशरूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो। अगर आप सर्दी है तो उससे हिसाब से आपको ये चीजें ख्याल करनी है और आप हीटर लगा लीजिए या किसी भी तरीके से आपने टेम्परेचर का खास कर ध्यान रखें। नहलाने से पहले बच्चे की मालिश करें। मालिश से रिलेटेड डिटेल वीडियो हमारी अपलोड है, आप वहाँ से देख सकती हैं। इसके साथ साथ मालिश बहुत जरूरी होती है बच्चे की हेल्थ के लिए। बच्चा आपका एक्टिव होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसके मसल मजबूत होते हैं। आपका बच्चा किसी भी एज का है, मालिश की आदत ज्यादा से ज्यादा डालें। सर की मालिश करें, पूरी बॉडी की मालिश करें, आपका बच्चा बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा और इसके साथ साथ उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, एक्टिव भी होगा। मालिश बहुत ज्यादा जरूरी। मालिश करने के कम से कम 1 घंटे बाद या अगर ज्यादा सर्दी है तो आधे घंटे 15-20 मिनट बाद आप बच्चे को नहला सकते। रूम का टेम्परेचर आपने नॉर्मल रखना है, उसके बाद ही आपने मालिश करनी है। उसके बाद आपने बच्चे की आंखें साफ करनी है। उसके लिए आपके पास कॉटन होनी चाहिए। एक छोटा सा बाउल लें और उसमें आप नीम गर्म पानी डालें। अब आप उसमें छोटे छोटे कार्टन की बॉल बना के आप उससे बच्चे की आंखें साफ करें। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, एक दफा जब आप बच्चे की एक कॉटन के साथ यानी कॉटन बॉल के साथ आप उसकी आईज क्लीन करती हैं, तो उसी को आप दोबारा यूज ना करें। नेक्स्ट क्लीन करने के लिए आप दूसरी कॉटन लीजिए। नीम गर्म पानी से जब भी आप बच्चे की आईज साफ करें, आपने इस तरीके से साफ करनी है। पहले आपने बच्चे की आईज साफ करनी है, उसके बाद आपने बच्चे का फेस क्लीन करना है। उसके लिए भी आप क्या करें, कोई छोटा सा फेस टॉवल आप अपने पास रखें और उससे भी नीम गर्म पानी से आप उसका फेस क्लीन कीजिए। उसके बाद आप उसके हाथ पाँव या जो बच्चे की ऐसी जगह जिसे बच्चा बंद करके रखता है, खासकर उंगलियों की फिंगर्स हो गए, पाँव की फिंगर्स, वहाँ पे काफी मैल जमा हो जाती है। गर्दन, वहाँ पे पाउडर लगाने की वजह से बहुत ज्यादा मैल होती है और उसके जो गर्दन के अंदर वो सलवटें होती हैं, वो आपने गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट करके वो साफ करनी है। अंडर आर्म साफ करनी है, ये जो घुटनों के नीचे वाली जगह होती है आपने वो साफ करनी है। ये आपने सारी छोटे से टॉवल के साथ नीम गर्म पानी से अच्छी से पहले से ही साफ कर लेनी है। चाहे आप मालिश करने से पहले साफ करें या मालिश करने के बाद साफ करें, या आप अपनी रूटीन बना लें। उसके बाद जब आप नहलाने लगे तो आप जो पानी का टेम्परेचर है वो चेक कर लें। उसके लिए आप अपनी कोहनी को यूज करें। कोहनी डिप करके देखें कि आपको टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा है या नहीं है, फिर आप बच्चे को नहलाएं। कोशिश कीजिए बेबीज के प्रोडक्ट
प्रोडक्ट या सोप, शैम्पू वगैरह आप वो यूज कीजिए जिससे आंसू नहीं आते, जो टेयर फ्री हो, तो वो आप प्रोडक्ट यूज कीजिए। वो इजीली मार्केट से अवेलेबल है, वो आप लेके रख लीजिए और जब भी बच्चे को यूज करें वो वाला यूज करें। इससे आपका बच्चा नहाने को एंजॉय करता है और रोता नहीं है। अगर आपने बच्चे को ऑयल लगाया है, ऑयलिंग की है, तो फिर आप शैम्पू यूज कीजिए। कोशिश कीजिए बच्चे को शैम्पू जो है वो कम से कम हैबिट हो। हर बार नहलाने अगर आप डेली नहला रही हैं तो डेली नहला के डेली शैम्पू करने की जरूरत नहीं। एक मदर को अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि शैम्पू जो है वो कितने टाइम के बाद यूज करना है। कोशिश करें कम से कम आप जो है शैम्पू को यूज करें। इसके साथ साथ आप नहलाते वक्त जब आप खासकर पहली बार नहला रही हो तो या आपके बिल्कुल इब्तदाई दिन हो और आपको बिल्कुल पता ना हो, कोशिश करें आपके साथ एक कोई हेल्पर होना चाहिए नहलाते वक्त, ताकि वो अच्छी तरीके से आपको जल्दी से चीजें पकड़ा दे या आपके साथ हेल्प करे। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी है, ये न्यूबॉर्न बेबी नहीं है, तो किसी भी वक्त बाथ टब में या जो आपके हमारे घर में वैसी प्लास्टिक के टब होते हैं, कभी भी बच्चे को एक सेकंड या एक मोमेंट के लिए भी बच्चे को अकेला मत छोड़ें या उसमें कभी अकेला रहने ना दें। ऐसा ना हो कि आप उससे समझें कि बच्चा एडजस्ट है, बिठा दिया है तो मैं ये बच्चे को बिठा के या डाल के मैं कोई चीज पकड़ के ले आऊं, ये कुछ करूं। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। एक लम्हे की भी बेएहतियाती आपने नहीं करनी। अब आप जब बच्चे को नहलाने लगे तो कोशिश कीजिए कि जो सिंक होता है आप कोशिश करें उसमें बेबी के नहलाने के लिए कुछ टब मिलते हैं और नेट भी मिलती है। वो एक ऐसे स्टैंड सा होता है, जो नेट होती है वो बहुत आसानी से सिंक में फिट हो जाता है, आप वो भी ले सकती हैं। वो इजी होता है, उसमें आप बच्चे को बिठाया, ऊपर से पानी टेम्परेचर का सेट करके आप उससे नहला सकती हैं। और जब आप सर को धोने लगे तो आप बच्चे को इस तरीके से पकड़ लें कि वो आपकी बगल में जो अंडर आर्म है ये पूरा आपकी बगल साइड पे हो, आप उसकी नेक को हर वक्त सपोर्ट दें। नेक को सपोर्ट दीजिए, नेक के नीचे हाथ रखें और उसका सर नीचे करें और उस तरह जैसे आप सामने देख रही हैं आप इस तरीके से बच्चे को नहलाएं। और बाकी पूरे बॉडी को आप इसी तरीके से नहला सकती हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बच्चे के लिए एक टब में थोड़ा सा पानी से भी आपका बच्चा नहा सकता है। ये कोई बहुत ही कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले आपको शायद पता होगा हमारे बड़ों के दौर में तो वो एक दाइयां होती थी, वो फर्स्ट टाइम में नहलाती थी। वो बच्चे को दोनों पाँव आगे करके पाँव पे रख के बच्चे को बिठा के छोटे से बच्चे को और पता नहीं किस तरह करके नहलाती थी। और शुरू शुरू में बच्चे को हाथ लगाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको कपड़ा पहनाना बहुत मुश्किल। ऐसा लगता है, बल्कि लगता कि ऐसा हो भी सकता है कि खुदा ना खास्ता बच्चे की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, जरा सी बेएहतियाती से कहीं उसका हाथ ना निकल जाए, कहीं उसका बाजू ना निकल जाए, तो बहुत एहतियात के साथ बच्चे को नहलाना पड़ता। इन चीजों का ध्यान रखें। नहलाने के बाद फौरन बच्चे को टॉवल से अच्छी तरीके से खुश करें। कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन, क्रीम वगैरह बच्चे की बॉडी पे अप्लाई करें और उसके बाद बच्चे को कपड़े पहनाइए। फिर बेबी को रैप कर दीजिए। हाउ टू स्वेटर अ बेबी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकती हैं कि बेबी को रैप कैसे करना है, वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। बच्चे की मालिश करने के बाद और नहलाने के बाद बच्चा पुरसुकून होके कई घंटों तक सोया रहता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।